अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का जो इजाफा ये ना, सिंस है और फोर है। सिंस मुकर्रर मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है और फोर गैर मुकर्रर मुद्दत के लिए उर्दू में। और सिंस को इंग्लिश में अगर कहो तो सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और फोर अनस्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका उर्दू मीनिंग है फेले माजी मुकम्मल व जारी। ठीक है, इसको हम वहां यूज करते हैं जहां माजी में कोई काम हो रहा था जो कि अभी तक बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि हाल में बोला जा रहा है। ठीक है, और इसमें टाइम शो हो रहा है, वक्त शो हो रहा है कि उसी टाइम से हो रहा था। अभी तक हम बोल रहे हैं कि भाई वो उसी वक्त से हो रहा था, अभी हाल में हम कह रहे हैं कि सही, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, मेजर पॉइंट। आइडेंटिफिकेशन का मायने है पहचान या शिनाख्त। इसका पहचान शिनाख्त वैसे ही है जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, सेम है। ठीक है, और इसका दूसरा मेजर पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, फ़ैल मददगार। उर्दू मायने है एडबीन। एडबीन जो है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब है। एडबीन सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज होता है। देख लीजिए। ठीक है, एरो लगाया, भूल गया था एरो लगाया, अभी तो आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, एडबीन दोनों के साथ यूज होगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ भी, प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज होगा। ठीक है, और तीसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है वर्ब। वर्ब फ़ैल का काम करने वाला उर्दू में इसका। ठीक है, और हमारे पास वर्ब भी उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस की तरह है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चौथा फार्मूला है ना, चौथा सिंपल फार्मूला है। ठीक है, मेजर पॉइंट हमारे पास चौथा सिंपल फार्मूला है, सादे को लिए बनाने का तरीका उर्दू मानी है इसका। और फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सिंस फोर। सिंस फोर का इजाफा ही हो रहा है ना, तो सिंस फोर। सिंस फोर अगर आप लोगों को, वैसे भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि भाई ये सिंस ना, सिंस ये है ना, सिंस होगा स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। ठीक है, और फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए होगा। ठीक है, अनस्पेसिफाइड या स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। ठीक है, ये आप लोग अपने ज़हन में रख लीजिए कि ये इसी तरह यूज होगा। ठीक है, और ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था, फिर गलती हो जाएगा मुझसे। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, 3 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। फर्स्ट है हमारे पास आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 years। वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, रहे थे आ रहे हैं ना कि भाई वो 5 सालों से या 2 मंथ से टाइमिंग शो हो रहा है ना। लेकिन एक बात खुसूसी ये भी आप लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर टाइम, सवाल होगा कि भाई अगर ये जो ना सिंस 4 है, सिंस 4 के बगैर भी हम ये टेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग दुरुस्त तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप टाइमिंग को शो करो या नहीं करो। शो करो तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई मतलब सिंस है, 4 है, अगर इसके बगैर मतलब टेंस क्लियर मायने नहीं देगा, वो गलत है। टेंस क्लियर मायने देगा। ठीक है, मतलब उसमें टाइम शो नहीं हुआ, अभी देगा। ठीक है, तो दे हैड बीन हो गया। ठीक है, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट। वो रात से खाना पका रही थी। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला फिनिश हो गया। उसके बाद आए नेगेटिव सेंटेंस, इनकारी जुमला उर्दू मानी है इसका। फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ये वही है जो पास्ट कंटीन्यूअस की तरह था, इसमें भी है ना, ऑब्जेक्ट सिंस 4। ठीक है, सिंस 4 के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि सिंस 4 लास्ट तक यूज हो। ठीक है, तो ये है आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। ठीक है, मैं 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। ठीक है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 years।
वो 5 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इस तरह उर्दू में होगा। उर्दू में ट्रांसलेट करना तो यही है ना, आ जाएगा आप लोगों के लिए, यहाँ से बता दिए ना आप लोगों को। अगर उर्दू में ट्रांसलेट करना आप लोगों के लिए मुश्किल हुआ तो आप मुझे कमेंटों में बताइए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह का। ठीक है, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट, वो रात से खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, तो ये ना नेगेटिव था, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उर्दू मायने है सवालिया जुमला। इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, उसमें आप इनकार कर रहे थे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। बस यही सिंस फॉर का ही इजाफा है। सिंस फॉर यूज करोगे अपने टेंस में तो ठीक है, कर लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करोगे तो कोई पाबंदी नहीं है, आपका टेंस फिर भी वाज़ेह क्लियर ही मानी देगा। ठीक है, एंड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ठीक है, सवाल ये है ना, सवाल क्लियर, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ठीक है, एट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 years, क्या वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा तीसरा है ना, एड शी बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट, क्या वो रात से खाना पका रही थी। ठीक है, उसके बाद है ना इंटरोगेटिव फिनिश हो गया। इंटरोगेटिव के बाद हमारे पास आ जाएगा फॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल सेंटेंस रस्मीय सेंटेंस। रस्मीय में आप इसको यूज करते हो अपने एल्डर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, टीचर्स के लिए, एंड जो भी जिनको भी आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका भी हमारे साथ ये फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब, नोट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। ठीक है, सिंस फॉर यहां भी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एड आई नोट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्योंकि यहाँ पे बहुत पढ़ा लिखा हुआ है ना, वैसे इसी वजह से। एड आई नोट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन भी इंकारी भी इसी में आ रहा है। ठीक है, एट दे नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 years, क्या वो 5 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, एट शी नोट कुकिंग फूड सिंस नाइट, क्या वो रात से खाना नहीं पका रही थी। तो ये तो हमने पढ़ लिया, सही है, फॉर्मल पढ़ लिया। फॉर्मल के बाद इनफॉर्मल पढ़ेंगे। फॉर्मल के बाद हमारे इनफॉर्मल की तरफ, इनफॉर्मल सेंटेंस। इनफॉर्मल सेंटेंस का उर्दू में है गैर रस्मी जुमला। गैर रस्मी जुमले आप वहां यूज करते हैं जहां आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं, जहां आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं तो वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, हर बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को इसको, क्योंकि आप लोगों की ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक वीडियो देख लिए या नहीं, उसके बाद डायरेक्ट इसी वीडियो में जंप करके आए। भाई इस तरह आप लोग नहीं सीख सकते। जहां क्योंकि मैंने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है, वहीं से प्रेजेंट जो इंट्रोडक्शन दे दिया है आप लोगों को टेंसेस का, वहां से स्टार्ट करके फिर यहाँ तक आ जाए। ठीक है, पहले वीडियो से करके यहाँ तक आ जाओगे तो फिर आप लोगों को क्लियर होगा। इस तरह तो नहीं क्लियर होगा कि भाई आप वहां से एक वीडियो देखो यहाँ से आओ, तो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर से देखोगे इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इनफॉर्मल का फार्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, नोट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैडंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। ठीक है, सवाल भी कर रहा है और इनकार भी कर रहा है, और एक बात यह कि रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है। हैडंट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 years, 5 सालों से वो क्रिकेट, क्या वो 5 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, और जो लास्ट वाला हमारे पास लास्ट वन है, हैडंट शी बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट, क्या वो रात से खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किए पास्ट को। पास्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर को। फ्यूचर के जितने ब्रांड्स है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा तो फर्ज यही है, वीडियो के लास्ट में मैं यही बताता हूँ हर टाइम, क्योंकि अभी आप लोगों का फर्ज ये है कि वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।